ईद मिलादुन्नबी की हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। ये यहाँ तक के मुहर्रम, बकरीद, रमजान, शाबान, सबसे बड़ी ईद यही है। अगर मिलाद ना होता, ना हमें बकरीद मिलती, ना रमजान मिलता, ना शब बारात मिलती, कोई ईद नहीं मिलती। सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन ईद है। कौन बेअदबी कर रहा है, कहाँ पर बेअदबी हो रही है? पिछली बार भी ऐसे ही कोई मीडिया वालों ने कहाँ का डांस उठा करके ला करके मिलाद के जुलूस में डाल करके ऐसी बेहुरमती की है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी नौजवान यहाँ से जुलूस लेके जा रहे हैं, दरूद और सलाम की डालियां निछावर करते हुए जा रहे हैं। कोई नाच गाना कहीं भी नहीं है। इस बार उलमा इकराम ने अपनी मसाजिद में इतना जम करके ऐलान किया कि इस बार ना डीजे होगा, ना गाना, ना ढोल तमाशे, कुछ नहीं है। 24वां रजा फाउंडेशन है और सादिक एजुकेशन ट्रस्ट है और हमारे टीपू एजुकेशन है, इनका हमारे अमजद भाई का, ये लोग सब मिल करके यहाँ से जुलूस लेकर के इंशाल्लाह भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हमारा पैगाम यही है कि आप मिलादुन नबी से एक इंसानियत का पैगाम जो मेरे आका ने दिया, और सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन एहसान ख़वातीन इस्लाम पर है कि मेरे आका के मिलाद के सदक़े में औरतों को अल्लाह ने, औरतों को जीने का शऊर मिला। वरना अरब की जहालत का आलम यह था कि लड़कियों को जिंदा दरगोर किए जाते थे, मगर जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ लाए, मिलाद मुस्तफ़ा का सदका हुआ कि औरतों का अज़मत और उनके मुकाम को इस्लाम ने बढ़ाया। सरकार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, जरा झूम के बोलो, लब जाम के बोलो, सरकार की आमद। मरहबा 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 मुस्तफा, मरहबा 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 मुस्तफा। हम अपने नबी किसी जान
सार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के तो जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर ऐन तेरा सब घराना नूर का। यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई सहरे बयां नई हिंद में वासिफ शाये हुदा, मुझे शौकी है तब रजा की कसम। कौन बेअदबी कर रहा है, कहां पर बेअदबी हो रही है? पिछली बार भी ऐसे ही कोई मीडिया वालों ने कहां का डांस उठा करके ला करके मिलाद के जुलूस में डाल करके ऐसी बेहुरमती की है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी नौजवान यहाँ से जुलूस लेके जा रहे हैं, दरूद और सलाम की डालियां निचावर करते हुए जा रहे हैं। कोई नाच गाना कहीं भी नहीं है। इस बार उलमा इकराम ने अपनी मसाजिद में इतना जम करके ऐलान किया कि इस बार ना डीजे होगा, ना गाना, ना ढोल तमाशे, कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब आ रहे हैं यहाँ से, अभी हमारी ऑफिस से होते हुए सादिक मस्जिद में यहाँ पर आए, मदीना होटल के करीब करीब, जहाँ वो हमारे शकील बादशाह साहब का एसडीपीए की ऑफिस है, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक अभी आपने खुद कवर किया है कि नात पढ़ते हुए नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए आ रहे हैं। यहाँ कहां पर नाच गाना हो रहा है? नाच गाना तो कहीं भी नहीं है, ये ऐसे ही अफवाहें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने पूरे बेंगलोर नहीं पूरे कर्नाटक के अंदर बहुत जम करके ऐलान किया इस बार कि कोई गैर शरई काम नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गैर शरई काम बिल्कुल रोक दिया गया है। अब आप देखें कहीं ना ढोल है, ना कहीं बाजे हैं, ना कहीं डीजे, कहीं एक आध कोई लगाया होगा, मगर उसको भी अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर है, डीजे आप नहीं चला सकते। हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अगर आप डीजे चलाएंगे तो आप पर एफआईआर होगा, तो डीजे भी नहीं है इस बार अल्हम्दुलिल्लाह। 24वां हमारी ऑफिस से होकर यहाँ हमारे नजीर भाई, अमजद भाई, हमारे रजा फाउंडेशन के सदर जनाब जहीरुद्दीन साहब, हमारी ऑफिस से होते जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ सादिक मस्जिद तक पहुंचे हम लोग। यहाँ से फिर इंशाअल्लाह मदीना मस्जिद होते हुए फिर मदीना होटल मस्जिद उक़बा वहां से होते हुए फिर इंशाअल्लाह जलसगाह तक पहुंचेंगे। ये आज ईद मिलादुन नबी की हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। ये यहाँ तक के मुहर्रम, बकरीद, रमजान, शाबान सबसे बड़ी ईद यही है। अगर मिलाद ना होता, ना हमें बकरीद मिलती, ना रमजान मिलता, ना शबे बारात मिलती, कोई ईद नहीं मिलती। सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन ईद है। आज के दिन हमारा यही पैगाम है कि कोई गैर शरई काम ना करें, दरूद पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए जलसगाह तक पहुंचे। इसके अलावा डीजे वीजे का कोई, इस बार तो बिल्कुल सारे लोगों ने मुत्तहिद होकर के इस बार सारे गैर शरई काम को रोक दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ जुलूस हमारा जलसगाह तक जाएगा। रजा फाउंडेशन है और सादिक एजुकेशन ट्रस्ट है और हमारे टीपू एजुकेशन है, इनका हमारे अमजद भाई का, ये लोग सब मिल करके यहाँ से जुलूस लेकर के इंशाल्लाह भी आगे बढ़ेंगे हम लोग। वहाँ मदीना होटल से पहले वो शकील बादशाह भी है, वहां से एक जुलूस उनका भी हमारे साथ ज्वाइन होता है। ज्वाइन होकर के फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी ही खुशी और मसरत का मौका है कि 1500 साला जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बड़ा ही तर्ज को एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है और इमाम इश्क व मोहब्बत के फरमान के मुताबिक कि हश्र तक हम डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के खिले गिराते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रजा फाउंडेशन जो शहर बेंगलोर के 25 साला कदीम इदारा है और उसी के साथ जाफर सादिक एजुकेशन ट्रस्ट के लिए और हमारे अमजद भाई जो टीपू सुल्तान ट्रस्ट हैं, ये मिल करके तकरीबन आज 25 साल से जो इस इलाके से जुलूस मुस्तफ़ा निकाला जाता है और शकील बादशाह साहब और उनके एसटीबी वालों के दूसरे जिम्मेदारान भी इसमें शामिल होते हैं। तो हमारा पैगाम यही है कि आप मिलादुन नबी से एक इंसानियत का पैगाम जो मेरे आका ने दिया और सबसे पहले
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन एहसान ख़वातीन इस्लाम पर है कि मेरे आका के मिलाद के सदक़े में औरतों को अल्लाह ने औरतों को जीने का शऊर मिला। वरना अरब की जहालत का आलम यह था कि लड़कियों को जिंदा दरगोर किए जाते थे, मगर जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, मिलाद मुस्तफ़ा का सदका हुआ कि औरतों का अजमत और उनके मुकाम को इस्लाम ने बढ़ाया। तो गोया हम पूरी दुनिया इंसानियत को ये पैगाम देते हैं कि मेरे आका के इखलाक यही है कि दुनिया को इखलाक मुस्तफ़ा बताया जाए। इखलाक मुस्तफ़ा अगर दुनिया के सामने आज भी पेश कर दिया जाए तो यकीनन हमारे आपके लिए पूरी दुनिया के लोग मेरे आका की अक़वाल को पढ़कर इस्लाम के दामन में पनाह ले रहे हैं। तो हम इस 1500 साला जश्न मिलाद मुस्तफ़ा जो हमारे शहर बेंगलोर में बड़ा ही अज़ीमुश्शान पैमाने पर मनाया जा रहा है, जो हिंदुस्तान के अलावा दूसरे ममालिक मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा और इराक और यमन से मशाइख इज़ाम तशरीफ लाए हैं, और मरकजी बरेली शरीफ से मरकज से और कचौजा शरीफ से भी वहां से उलमा इकराम मशर तशरीफ लेके आए हैं। तो उनके नूरानी बयानात को लोग सुनकर अपने कल्ब को मनोवर मुजल्ला करेंगे। बस हम इतना ही पैगाम देंगे कि आप जो है खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में दम जब तक है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, ताकि तारीख जश्न विलादत को न भूले नस्लें, बस में मिलाद नबी यूं ही सजाए रखिए। गोया हम पंद्रह सौ साल वसल्लम का आमद मुबारक हो। इस मौके पे हम सबको खुशियां बहुत खुशी हो रही है कि जलसे में शिरकत फरमा के सब जुलूस निकाल के सभी कलेक्ट ग्राउंड जा रहे हैं। इसमें कोई डीजे ये सब नहीं है, सब नारे तकबीर बोल के अमन से खुशी से जा रहे हैं। मौके पर मैं तमाम हिंदुस्तान वालों को मिलादुन नबी की खुशियां और मुबारकबादी पेश करता हूं, और रब की बारगाह में दुआ करता हूं इसी तरह से मिलादुन नबी की खुशियां अल्लाह ताला हम सबको बार बार नसीब फरमाए। आज का अहम पैगाम यह है कि आज इंसाफ का दिन है। आज जो दुनिया में सबसे बड़े इंसाफवर बन करके आए थे हमारे नबी, उनकी विलादत का दिन है। तो हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा आज ये मैसेज है, पैगाम है कि हम आपस में इत्तेहाद का मुजाहरा करें, अमन शांति का मुजाहरा करें। हिंदुस्तान वालों के लिए एक अहम बड़ा पैगाम यह है कि हम फिरका परस्ती में ना बटे, एक दूसरे की टांग ना खींचे और एक दूसरे के टोल में ना पड़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का यही पैगाम है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें, अमन शांति का मुजाहरा करें। यही हमारे नबी का सबसे बड़ा पैगाम है और यही मिलादुन नबी का सबसे बड़ा मैसेज है। 1500वां मिलाद के जश्न के मौके पर हम सब आशिक रसूल को मुबारकबादी देते हैं। और एक पैगाम है मेरा, ये जितने भी झंडे बंटिंग से जो भी लगाए हैं दूसरे दिन ये कोई उतारता नहीं है, इसकी बेहुरमती बहुत होती है। मैं आपसे अदबाना गुजारिश है कि दूसरे दिन जैसे ही मिलाद का प्रोग्राम फिनिश होगा इन सबको निकाल लेंगे और अगले साल ये आपको काम भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।